बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को मॉडल वर्ब्स बताने हैं। मॉडल वर्ब्स में से मस्ट और वुड का इस्तेमाल बताना है। मस्ट हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वुड हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास मस्ट का ख़ास तौर पर जब हम उर्दू फ़िक्रात को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो मस्ट और शुड का करीब तरीन ताल्लुक़ है, क्योंकि ये दोनों ओब्लिगेटरी मॉडल वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ओब्लिगेशन के को ज़ाहिर करते हैं। तो मस्ट वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे ज़रूर चाहिए, जहाँ पे ज़रूर चाहिए का मतलब ज़ाहिर करना होगा तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, मस्ट। तो क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, मस्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने मिसाल दी है, हमें अपने वालिदैन का हुक्म ज़रूर मानना चाहिए। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। और जहाँ पर आ जाए ज़रूर चाहिए, था, थी या थे, ज़रूर चाहिए, था, थी या थे, वहाँ पे था सिर्फ ज़रूर चाहिए। यहाँ पे चाहिए के बाद था, थे, थी भी आ जाए तो हमने मस्ट हैव का इस्तेमाल करना होता है। ये देखें, सब्जेक्ट, मस्ट हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब मैंने मिसाल दिया, हमें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए थी। वी मस्ट हैव हेल्प्ड हिम। ये हमारे पास दो इस्तेमालात हो गए मस्ट के। इसके बाद आते हैं हम वुड के इस्तेमाल पर। वुड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वुड का पहला इस्तेमाल ये है, अगर फ़िक्रे का एक हिस्सा माजी में हो तो दूसरे हिस्से में हम विल की बजाय विल नहीं लगाएंगे बल्कि वुड लगाएंगे। फ़िक्रे का एक हिस्सा मतलब एक क्लास, अगर फ़िक्रे की एक क्लास में पास्ट टेंस होगा तो दूसरे हिस्से में हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, विल की जगह पे विल नहीं लगाएंगे। मैंने मिसाल दिया है, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। अब ये सेड जो है ये पास्ट है, से की सेकंड फॉर्म है, तो हम इधर विल नहीं लगाएंगे। फ़िक्रा यूँ होगा उर्दू में, अगर उर्दू से इंग्लिश आप कन्वर्ट करना चाहें, उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा। अगरचे एंड में गा आ रहा है लेकिन हम विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। उसके बाद ख्वाहिश के इजहार के लिए, ठीक है जी, ख्वाहिश के इजहार के लिए वुड दैट भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आई विश भी इस्तेमाल किया जाता है, वुड दैट भी होता है और इफ़ भी होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को वुड का इस्तेमाल बताना है। वुड दैट भी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख्वाहिश के इजहार के लिए। तो सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वुड दैट, सब्जेक्ट, वर या हैड बीन, फिर ऑब्जेक्ट। अब मैंने मिसाल दी है, वुड दैट आई वर अ किंग। अगर आप लोगों को उर्दू फ़िक्रा दे दें, काश मैं बादशाह होता, तो वुड दैट आई वर अ किंग या आई हैड बीन अ किंग। इसी तरह काश उसके वालिदैन ज़िंदा होते, वुड दैट हिज पेरेंट्स हैड बीन अलाइव। इसी तरह मुद्देबाना इल्तिजा करने के लिए, मुद्देबाना दरख्वास्त, मुद्देबाना इल्तिजा करने के लिए, किसी से अच्छे अंदाज में कोई बात पूछने के लिए, तो वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल। वुड यू टेक टी, वुड यू टेक टी, क्या आप चाय पिएंगे। और उसके बाद चौथा इसका इस्तेमाल है, माजी की आदत या रोज़मर्रा के मामूल के लिए, माजी की आदत के लिए या रोज़मर्रा के मामूल के लिए। मैंने फ़िक्रा लिखा है, वो सुबह सवेरे उठता और नमाज पढ़ने मस्जिद जाता, ठीक है जी। तो ये माजी की मामूल है, आदत है। ही वुड गेट अप अर्ली, ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग and go to masjid to offer prayer. He would get up early in the morning and go to masjid to offer prayer. इसी तरह वो मेरे पास रोज़ाना आता, he would go to me daily. तो ये है हमारे पास मस्ट का और would का इस्तेमाल। तो इसके नेगेटिव के लिए भी वही नॉट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, मस्ट नॉट और वुड नॉट। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।